वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। तो गाइस यार मतलब पिछला वीडियो में मैंने यार लेक्चर नंबर 1 कवर किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और ये गाइस लेक्चर नंबर 2 मतलब है ये। तो ये गाइस ये फाइनल लेक्चर हो सकता है यूनिट मेजरमेंट का। तो गाइस यार पिछले वीडियो में हमने यार हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स तक हम लोग देख चुके थे। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स के अलावा भी और यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो सम अदर यूनिट्स और हैं क्या, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यार पहला जो यूनिट होता है वो होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर भाई होता है, उसका मतलब 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.5 इंटू 10⁻5 मीटर, ठीक है। 10⁻5 मीटर। तो क्या ये डिस्टेंस बता रहे हैं क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट ईयर। फिर पूछे यार व्हाट इज़ लाइट ईयर, सीधा बोलना आप लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर। यहाँ पे जो ईयर है वो यार अर्थ का 1 साल का ही ईयर वो भी ईयर बोल रहा है, ठीक है। जैसे इन 1 सेकेंड हम लोग जानते हैं कि यार लाइट ट्रैवल करता है यार 3 पॉइंट इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 ईयर कितना होगा, तो डेज होता है भाई 365 डेज, ठीक है। और दिन भाई एक दिन में होता है 24 घंटा, और ये 3600 भाई हो गया इंटू भाई 3 इंटू 10⁸ जो कि यार लाइट जितना ट्रेवल करता है 1 सेकंड में, उसका मतलब ये डिस्टेंस है। जिसको मतलब सबको यार मल्टीप्लाई करते हैं यार, तब जाके हमको यार 1 लाइट ईयर मिलता है, जो कि होता है 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। और दूसरा जो हम लोग का यूनिट है यार वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जैसे ये अर्थ है मान लो, ठीक है, और ये गाइस सन है, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज होगा डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस का एवरेज को हम बोलेंगे यार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। भाई सिंपल है। तो भाई जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो एक्चुअली होता है आपका 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एंड थर्ड जो हम लोग का यूनिट है वो है गाइस पार्सेक। तो व्हाट इज़ पार्सेक, इट इज़ रेडियस ऑफ एन आर्क whose arc length is 1। तो यार भाई ये रेडियस ऑफ एन आर्क है, ठीक है। इसका भाई आर्क लेंथ जो है यार वो 1 है, मतलब 1 सेकेंड एंगल। यहाँ पे लिख देता मैं, ये होगा, ठीक है, 1 सेकेंड एंगल। इसको पढ़ते हैं 1 सेकेंड एंगल, ठीक है। तो आगे देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एट सेंटर इज 1 सेकेंड एंगल, ये होता है गाइस पार्सेक। पार्सेक समझ में आ गया। अब गाइस हम यहाँ पे थोड़ा प्रीफिक्स होता है जो कि यार बहुत मतलब एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो यार देखते हैं प्रीफिक्स। तो भाई सबसे पहला प्रीफिक्स होता है टेरा। टेरा भाई हो जाएगा 10⁻12, उसके बाद गीगा 10⁻9, उसके बाद मेगा 10⁻6, उसके बाद किलो। गाइस किलो का आप लोग जानते हैं यार भाई 10⁻3, हेक्टर 10⁻2, डेका 10⁻1, मीटर 1 होगा यार सीधे। भाई एक्चुअली ये सब मीटर है, ठीक है, मीटर है, आप लोग उसको मीटर समझना, ठीक है, मीटर ही है ये। तो यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे गाइस डेसी 10⁻−1, 10⁻−2 सेंटीमीटर, मिली 10⁻−3 सेंटीमीटर, माइक्रो गाइस 10⁻−6 मीटर, एंड नैनो बाई 10⁻−9, पिको 10⁻−12। एक और गाइस होता है, आपको बता देता हूँ मैं, ये होता है फैमो। फैमो इसको बोलते हैं, ये होता है भाई आप लोग का 10⁻−15 मीटर। रुको आप लोग रुक जाओ 1 मिनट। फैमो इक्वल टू 10⁻−15 मीटर, ठीक है। और गाइस यार आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि विच सेट ऑफ क्वांटिटीज़ कैन बी टेकन एज अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये गाइस कुछ सेट्स दिया है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है भाई इसमें से कौन सा भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट हम लोग ले सकते हैं। तो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है, इस क्वेश्चन का। और अब हम चलते हैं भाई अपने चैप्टर के दूसरे मीनिंग जो कि था डायमेंशन एंड यूनिट्स। गाइस हमने कवर कर लिया है पूरा, ठीक है, जो कि वाकई में दमदार बात है। तो डायमेंशंस क्या होता है बेसिकली, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइस डायमेंशन जो होता है बेसिकली पावर होता है, पावर। जिससे आपको बताता हूँ मैं क्या होगा पावर यार। जैसे ये लेंथ हो गया, इसका यहाँ पे 2 पावर है, तो जो 2 होगा इसको बेसिकली हम लोग बोलेंगे डायमेंशंस। यही गाइस होता है डायमेंशन, ठीक है। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं भाई एरिया इनटू लेंथ का। तो देखते हैं आगे।
एरिया इंटू लेंथ का, तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या बनेगा, तो ए इस भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है डायमेंशन में, जैसे हमको एरिया का डायमेंशन निकालना है तो इसका ए वाला हम लोग ऐसे एकदम एग्जैक्ट ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, नहीं तो भाई मार्क्स कट सकते हैं इसके भी। और फिर इसको ऐसे करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो भाई दोनों लेंथ है तो हम लोग लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं। तो भाई इसका डायमेंशन जो बनता है वो ये होगा लेंथ का पावर 2, ये गाइज होता है एरिया का डायमेंशन, ठीक है। और आगे गाइज हम लोग देखते हैं, तो आगे गाइज हम लोग कुछ यार इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के फॉर्मूला देख लेते हैं, वो भी ट्रिक से, ठीक है। तो आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे आ गया सम, तो गाइस ये मतलब ये जो डायमेंशंस यार आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कहीं भी कॉपी में, क्योंकि ये भाई डायमेंशंस भाई बहुत ही मतलब काम आने वाला है ना। तो ये अगर आप लोग नोट डाउन करोगे तो भाई एग्ज़ाम में भी आप लोगों के काम आएगा। तो यहाँ पे भाई पहला जो पॉइंट आप लोग लिखना वो ये लिखना कि भाई जितना भी लेंथ होता है दुनिया में, ऑल लेंथ, तो जितना भी लेंथ है वो सबका भाई डायमेंशन जो होता है भाई सेम डायमेंशन होता है, विल हैव डायमेंशंस, इस सबका जो गाइस डायमेंशन होगा वो होगा L, ये दिख रहा है, ये वाला L जो होगा उस सबका डायमेंशन होगा। और डिस्टेंस में आप लोगों को पता ही होगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा डिस्टेंस, सॉरी लेंथ आपका हो जाएगा डिस्टेंस एंड रुको डिस्टेंस, सेकंड हो जाएगा आपका, बता रहा हूँ मैं, सेकंड आपका डिस्प्लेसमेंट भी होता है भाई लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, ये सबका भाई डायमेंशन जो होगा सेम होगा, जो कि होगा L। और भाई पार्सेक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और क्या था, लाइट ईयर, ये सबका भाई जितना भी है भाई सबका जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, जो कि होगा लेंथ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे हम लोग बात करें तो यार दूसरा जो बात आप लोग लिखना है वो ये है कि जितनी भी यार स्पीड वेलोसिटी, रुको आपको बता रहा मैं, ऑल स्पीड का जो हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो ऑल स्पीड जो डायमेंशन होता है, ऑल स्पीड डायमेंशन इज, भाई जितना भी स्पीड है भाई सबका डायमेंशन होगा L T -1। तो भाई आप लोग सोचोगे यार भाई ये डायमेंशन आया जो है कैसे, भाई हम लोग भाई स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो होता है भाई डिस्टेंस बट्टा टाइम। तो डिस्टेंस भाई एक लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन L होता है और टाइम का डायमेंशन भाई T ही होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भाई L हो जाएगा, उसके बाद T -1 में आ जाएगा, और इससे हम लोग यार स्पीड का मतलब डायमेंशन हम लोग को पता चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइस स्पीड भाई पहला तो भाई स्पीड ही हो जाएगा, स्पीड, उसके बाद आप लोग वेलोसिटी लिख सकते हो, वेलोसिटी हो गया, एंड थर्ड में आप लोग लिख सकते हो एवरेज स्पीड, एंड फोर्थ में आप लोग एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी। तो गाइस यहाँ पे बता दे रहा मतलब सब एक साथ बार बार आप लोगों को निकालना नहीं पड़ेगा, ऐसे ये होगा फ़ायदा। और भाई लास्ट में आप लोग लिख सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी। और भी गाइस वेलोसिटीज़ होती हैं, जैसे आपको बता रहा रिलेटिव वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ये सबका भाई डायमेंशन जो होगा भाई सबका सेम ही होगा, जो कि होगा भाई LT -1, ठीक है। तो इसका भाई डायमेंशन ये होगा। और आगे देखते हैं, आगे गाइस हम लोग थर्ड नंबर पे जो है वो है भाई एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ये रहा, ऑल एक्सेलरेशन हैव डायमेंशन जो एक्सेलरेशन का होता है गाइस वो होता है आपका LT -2। तो ये गाइस होता है बेसिकली आपका एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में आपका भाई आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सेलरेशन सबसे पहले तो भाई एक्सेलरेशन ही आएगा और कुछ आए ना आए, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, उसके बाद गाइस आएगा आपका
एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और भी कई एक्सेलरेशन होते हैं, जैसे आपको बता रहा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो गया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सबका भाई सेम ही होगा डायमेंशन, जो कि होता है LT-2, ठीक है, आप लोग याद रखना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट का होता है गाइस, बता रहा हूँ आप लोग को, मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम को गाइस हम लोग इम्पल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम यानी इम्पल्स, जिसका जो डायमेंशन होता है गाइस वो होता है आपका ML-T-1। ये गाइस होता है आपका मोमेंटम का, ठीक है भाई। क्योंकि मोमेंटम का जब फार्मूला होता है गाइस वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का हम लोग यार फार्मूला देखे थे, तो मास का तो भाई m होगा, एंड वेलोसिटी का हम लोग देखा था भाई LT-1, ठीक है। तो ये हो गया आपका ML-T-1, ये आपका हो जाता है मोमेंटम का डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई पावर आ जाता है, पावर। तो गाइस पावर का डायमेंशन भी बहुत ही मतलब ईजी है, आप लोग को यार पावर मतलब याद ही होगा। तो पावर का जो डायमेंशन होता है आपको बता दे रहा हूँ मैं, ऐसे ही सबका डायमेंशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यार राइट डाउन कर लेना कॉपी में। पावर का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका ML²T-3। ये गाइस हो गया पावर का। और उसके बाद यार एंगुलर मोमेंटम, का भाई डायमेंशन आपको बता दे रहा हूँ मैं। एंगुलर मोमेंटम, ये गाइस आप लोग नाम यार बहुत लोग पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन कोई ना गाइस यार 11th में इसे यार टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम पे, आप लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो होता है गाइस आप लोग का ML²T-1 है गाइस, ये 1, रुको T-1। तो ये गाइस एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट में गाइस हम लोग का भाई बता रहा हूँ आप लोग को, जितना भी गाइस फोर्स होता है, फोर्स का जितना डायमेंशन होता है उसका होता है गाइस आप लोग का ML-T-2। भाई जितना भी फोर्स है दुनिया में सबका भाई यही होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए फोर्स पहला ले लो, फोर्स पहला। उसके बाद गाइस हम लोग बात करें तो यार ये हो जाएगा आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। उसके बाद गाइस और भी बहुत सारा फोर्सेज है, बुयंट फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, लॉरेंट्स फोर्स, रेडिएशन फोर्स। ये सबका भाई जितना भी डायमेंशन होगा वो होगा ML-T-2, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। और गाइस हम लोग का नेक्स्ट है वो है गाइस वर्क एंड एनर्जी। तो वो जो वर्क होता है गाइस, तो वर्क एंड एनर्जी का अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये भी गाइस बहुत ही इजी, आप लोग निकाल भी सकते हो यार, नहीं याद हो तो। देखो इसका डायमेंशन आपको सीधा साधी लिख देना है आपको ML²T-2, इस तरह आपको मतलब इसका डायमेंशन लिख देना है। और वर्क में तो गाइस आपका आ ही जाएगा, वर्क आएगा पहले, वर्क आ जाएगा, फिर एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, भाई जितना भी हो सके भाई आ जाएगा उसमें। टॉर्क आ जाएगा, हीट एनर्जी आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोर्स आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सब भाई जितना भी है भाई सब आ जाता है इसमें, ठीक है। और भाई उसके बाद है भाई हम लोग ऑल प्रेशर्स, ठीक है, जितना भी प्रेशर होता है, प्रेशर, ठीक है। गाइस जो सुबह वाला प्रेशर की बात नहीं कर रहा है, भाई फिजिक्स वाला प्रेशर है, ठीक है। तो इसका भाई डायमेंशन होता है गाइस आप लोग का ML-1T, रुको गाइस यहाँ पे यही हटा देता ना, ज़्यादा बड़ा हो गया, ओहो हो, रुको, ये भाई प्रेशर का जो होता है, प्रेशर इसका का डायमेंशन जो होता है वो होता है ML हो गया, ML
माइनस का 1 1 हो जा 1 एंड टी का पावर गाइज -2। ये होता है गाइज आपका प्रेशर का। और प्रेशर गाइज होता है मतलब 6 तरह का मेनली होता है। ऐसे हो गया तो पहला तो प्रेशर ही मान लो आप लोग, प्रेशर को प्रेशर। एंड दूसरा गाइज स्ट्रेस हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेस, ठीक है। एंड तीसरा गाइज आप लोग यंग मॉड्यूलस, सीड मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ फ्रिजिडिटी, ये सब गाइज प्रेशर का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस सबका डायमेंशन जो होगा वो होगा ml-1 t-2। एंड उसके बाद गाइज हम लोग बात करते हैं भाई डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ गया डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता ही होगा भाई, मास बाई वॉल्यूम। तो ये भाई मास बट्टा वॉल्यूम का मतलब डायमेंशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका भाई डायमेंशन जो होगा सीधा आपको बता दे रहा हूँ मैं, ये होगा आपका होता है आपका ml-3। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई चार्ज का डेंसिटी, तो चार्ज का अगर डेंसिटी की हम लोग बात करें, चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग इसका बात करें तो भाई ये होता है आपका L का -3 एम्पियर टी, ठीक है। ये होता है भाई चार्ज अपन वॉल्यूम। चार्ज को जो बताया मैंने वो होता है चार्ज अपन वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद गाइज अभी मतलब और कुछ है नहीं, ठीक है। तो आगे गाइज हम लोग इम्पोर्टेंट डायमेंशंस में अभी तो हो गया, सब कंप्लीट हो चुका है हम लोग का डायमेंशन चैप्टर अभी। एंड लास्ट में गाइज अभी है नहीं ज़्यादा, तो अभी तक के लिए गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज इसका मतलब शॉर्ट्स नोट में जल्दी भाई टेलीग्राम ग्रुप पे अपना डालने वाला हूँ शॉर्ट्स नोट, और ये भी नोट यार आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।